अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं एहसानुद्दीन और आज हमारा इंग्लिश लैंग्वेज जिसमें हम टेंसेस का जो समरी पेश करेंगे लेक्चर नंबर 15 है। अभी तक हमने टेंसेस पढ़े, 12 टेंसेस पढ़े और उसमें डिफरेंट जो फार्मूलाए थे वो पढ़ लिए। फिर आपको A to Z सारी चीज़ें बता भी दिए। फिर मैंने आज सोचा कि अगर किसी ने एक क्लास मिस की हो या उसको कोई मसला हो तो आज मैंने एक समरी बनाई हुई है जिससे आप आराम से टेंसेस उसको पहचान भी कर सकते हैं और उनको आपसे जब भी टेस्ट में कन्वर्जन पूछें, अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो या कोई भी हो तो आप आराम से कर सकते हो। तो मैंने इसके लिए एक फिनोमिनल वो बनाया हुआ है, एक चार्ट बनाया हुआ है। यहाँ पे है टेंस नेम, टेंस नेम यहाँ भी लिखा हुआ है उर्दू में पहचान, यहाँ पे है इंग्लिश में पहचान। इंग्लिश में पहचान, यहाँ पे है वर्ब की फॉर्म, मतलब वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी, ING होगी या नहीं होगी, सही, और प्लस सेंस फॉर होगा या नहीं होगा, सेंस फॉर। और यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था कि हमारे पास जो पर्सनल प्रोनाउंस है, सही है, पर्सनल प्रोनाउंस एक हमारे पास फर्स्ट है, सेकंड है एंड थर्ड। फर्स्ट पे हमारे पास क्या है, आई, वी, आवर, अस, सही। सेकंड में यू, यूर एंड यूर्स, और थर्ड में ही, एट, कोई सिंगुलर नेम है, और दे हमारे पास जमा के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, सही है। तो यहाँ पे मैं वन बाय वन उसका क्या करूँगा, ये हमने जितनी भी टेंसेस पढ़े, अगर किसी को उसमें कोई मसला हो तो यहाँ पे पूरा ख़त्म हो जाएगा, जिसमें टेंस नेम है, उर्दू में पहचान है, इंग्लिश में वर्ब की कौन सी फॉर्म, ING, और सेंस फॉर्म। सेंस फॉर्म तो आपको मैंने बता दिया था, जितनी भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है, उसमें सेंस और फॉर का इस्तेमाल होता है। बकाया किसी भी टेंस में सेंस और फॉर का इस्तेमाल नहीं होता है। अभी मैं वन बाय वन आपको उर्दू जुमले के आखिर में अगर ता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पहले हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उर्दू में क्या पहचान है, अगर उर्दू जुमले के आखिर में ता है, ती है, ता हूं, ते हैं, ये वगैरह आ जाए तो ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम दो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं, एक डू, सही, और एक डस। डू और डस का इस्तेमाल करते हैं। डस जो है हमारे पास थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ यूज इस्तेमाल करते हैं, बकाया के साथ क्या यूज इस्तेमाल करते हैं, डू, सही। और वर्ब की पहली फॉर्म के साथ हम एस या एस का इजाफा करते हैं, याद रखना, सही। मैं यहाँ पे सिर्फ यू लिखूंगा कि आप ये नहीं समझना एस या एस, क्योंकि जब हम बता देते हैं ना कि मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल, लेकिन जब वो स्कूल जाते हैं तो ही गोज टू स्कूल, सही है, ही गोज टू स्कूल। तो वर्ब का कौन सा फॉर्म इस्तेमाल होगा, फर्स्ट, कौन सा, फर्स्ट। ING इस्तेमाल होगी, नो। सेंस फॉर इस्तेमाल होगा, नो। जो इस्तेमाल होगा मैं उसको ये राइट का जो सिंबल है वो, तो इसमें ये है कि आपको डू, डस और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और ये बिल्कुल आपको जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, सही है। उर्दू में ये है, इंग्लिश में हम हेल्पिंग वर्ब ये इस्तेमाल करते हैं,
और मैंने आपको बता दिया कि डू हम क्या करते हैं, जो हमारे पास फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन प्रोनाउंस होते हैं उसके साथ डू इस्तेमाल करते हैं, और डज हम सारे जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है उनके साथ इस्तेमाल करते हैं, और उसके जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में एस या ई एस का इजाफा करते हैं। ठीक है। दूसरा टेंस हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यू। क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। जैसे नाम से जाहिर है, जब भी कंटिन्यू हो कोई काम, इसका मतलब है कोई काम खत्म नहीं है, कंटिन्यू है। तो इसके आखिर में रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हैं वगैरह है। और उसमें जो हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास, एक एज इस्तेमाल होता है, एक एम इस्तेमाल होता है, एक आर इस्तेमाल होता है। एज हमारे पास ही या सिंगुलर नेम के साथ इस्तेमाल होता है, ही शी एट के साथ। एम जो है आई के साथ इस्तेमाल होता है, बकाया जो हमारे पास प्लूरल हो या यू यूअर हो उनके साथ आर का इस्तेमाल करते हैं। सही है। यहाँ वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होगी? फर्स्ट। और जब भी कंटिन्यू हो तो वहां आईएनजी का इस्तेमाल होगा और सेंस और फार का इस्तेमाल नहीं होगा। यहां तक समझ में आए? यहां पे हम लोग वही करते हैं। ये हमारे पास क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब क्या करते हैं? मैंने आपको बता दिया, ये हमें जमाने का पता बता देते कि हम हेल्पिंग वर्ब से पता लगा लेते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू है, जो भी है। ये यहां हमें फिर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आईएनजी तो जब भी कंटिन्यू की बात हो जाए तो वह आईएनजी लगा दिया करो। हमारे पास जो थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चुका है, चुका है, चुके हैं, चुका हूं, चुकी है, ये वगैरह आ जाए तो ये क्या है? परफेक्ट। परफेक्ट की बात जब भी हो जाए इसका मतलब है वो क्या है? कंप्लीट। परफेक्ट का मतलब क्या है? कंप्लीट। वहां पे कुछ है ही नहीं, बस परफेक्ट। यस, परफेक्ट। इसमें हम दो हेल्पिंग वर्ड यूज होते हैं, इस्तेमाल करते हैं, एक हैज और एक हैव। मैंने आपको बताया ही शी इट के साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं? हैज। बकाया सबके साथ क्या इस्तेमाल करते हैं? हैव इस्तेमाल करते हैं। और जब भी परफेक्ट की बात आ जाए तो आंखें बंद करके थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाओ, जैसे गो, वेंट, गॉन, ईट, एट, ईटन। और यहां पे कोई आईएनजी का भी नहीं है और सेंस फॉर का भी कोई इस्तेमाल नहीं है। तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। इसमें क्या है? इससे मतलब से रहा हूं, से रहा हूं, से रहा है, से रही है, से रही रहे हैं। मतलब वो सुबह से बारिश हो रही है, सुबह से बारिश हो रही है, वो 2 घंटे से लिख रहा है। तो ये हमारे पास क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। इसमें हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज बीन है, हैज बीन एंड हैव बीन इस्तेमाल होगा। और मैंने आपको बता भी दिया कि हैज बीन हम ही शी इट या सिंगुलर नेम से के बाद लगाएंगे, और जो हैव है वो बकाया के साथ लगाएंगे। यहां पे जब कंटिन्यूटी टेंस की बात हो जाए तो आंखें बंद करके फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाओ और आईएनजी का। और जब भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, तो वहां सेंस और फार का इस्तेमाल होगा। ये आपका पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक फिनोमिना है। वहां पे हमारे पास जो कंटिन्यू की दोनों टेंसेस में आईएनजी का इस्तेमाल होता है, बकाया किसी में इस्तेमाल नहीं। और ये हमारे पास पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक समरी है। सही है। इसके बाद हम जाएंगे पास्ट इंडेफिनिट पे। किस पे जाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट।
इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में जुमले के आखिर में जैसे वो गया, सही है, वो गया, वो स्कूल गया था, या उसने खत लिखा, लिखा था, लिखा या लिखा था, जैसे लिखा, लिखा था, दिया, दिया था, या वो गया था। ऐसी जुमले जिसमें हम बताएं कि वो स्कूल गया, उसने खाना खाया, वो स्कूल से आ गया, इस किस्म के जुमले हैं। ये क्या है? पास्ट एंड डेफिनिट टेंस के, पास्ट एंड डेफिनिट टेंस। और यहाँ पे बहुत अच्छी बात है कि हम एक हेल्पिंग वर्ड यूज करते हैं, डेड। क्या है? डेड। डेड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि मैं यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करते हैं। डेड जो हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं, वो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो या पास्ट इंडेफिनिट में हो, वह हम या डेड या डू या डेड का इस्तेमाल नहीं करते। जैसे हम ही गोज टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। यहां पे अगर आपको अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं पास्ट इंडेफिनिट में, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होगी? सेकंड। ही रोट अ लेटर, उसने खत लिखा। लेकिन जब मैं कहूं क्या मैंने खत लिखा, तो वहां में डिड आई राइट अ लेटर, जो हमारे पास नेगेटिव इंट्रोगेटिव, इसमें हम कौन सा वर्ब का कौन सा फॉर्म इस्तेमाल करेंगे? फर्स्ट। ओनली अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। सही है? यह इससे अंदाजा होता है कि इसमें ये जो है ना, जितनी भी हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटीज है टेंसेस में, जहां पे अफर्मेटिव सेंटेंसेस में एक वर्ब का इस्तेमाल होता है, फिर उसके जो नेगेटिव में सेकंड, तो इसी तरह जुमले वो बना के देते ताकि इसको क्या हो, मतलब ये कंफ्यूज हो। तो कंफ्यूजन के लिए वो एग्जामिनर हमेशा कोशिश करता है कि आपको ये कंफ्यूजन पैदा करे। सही है? आपसे कभी कभी आप कहते हैं कि ये सही है या नहीं है, तो ये आपको देखना है। और यहाँ पे आईएनजी भी नहीं है और सेंस और फॉर्म भी नहीं है। सही? और इसके बाद हमारे पास पास्ट कंटिन्यू टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यू टेंस में ये कि जैसे वो गया और उसने लिखा, ये तो हमने पास्ट इंडेफिनिट। अब पास्ट कंटिन्यू में क्या? रहा था, रहा था, रहे थे, रही थी। पास्ट कंटिन्यू टेंस में हमारे पास रहा था, रही थी, रहे थे, रहे थे, रही थी, रहा था वगैरह जब आ जाए, तो ये हमारे पास जैसे वो स्कूल जा रहा था, वो खाना खा रहा था, मैं स्कूल जा रहा था, मैं खाना खा रहा था, तो ये हमारे पास क्या है? प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यू टेंस। इसमें हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ड यूज होंगे, वाज एंड वर। हेल्पिंग वर्ब के कौन से यूज होंगे? वाज एंड वर। वाज जो है ना, आपको पता है ही शी इट के साथ आएगा, वर जो है ना बकाया सबके साथ आएगा। यहाँ पे वर्ब कौन सा फॉर्म इस्तेमाल होगा? फर्स्ट, क्योंकि कंटिन्यू है, और आईएनजी भी इस्तेमाल होगा, और हमारे पास सेंस और फॉर्म का कोई इस्तेमाल नहीं है। जैसे वो स्कूल जा रहा था, वो खाना खा रहा था, वो कॉलेज जा रहा था, मैं सो रहा था, मैं क्रिकेट खेल रहा था। Such type of tense is the past continuous tense. We use two helping words, was and were. थर्ड हमारे पास है past perfect. Past perfect. अब जब भी past पर के, अब वहां पे हमने जब वो पढ़ रहे थे, तो वहां पे चुका है, चुकी हूं। अब यहाँ past perfect है, तो यहाँ क्या? चुका था, चुका था, चुके थे,
चुका चुके थे, चुकी थी। ये जब किसी टेंस में आ जाए तो आप समझ जाना कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस है। और इसमें जो पास्ट परफेक्ट है और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैड है। हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट में एक हेल्पिंग वर्ब यूज होता है डेड, और हमारे पास पास्ट परफेक्ट में भी एक वर्ड वो यूज होता है वो हैड है। और यहाँ पे जब परफेक्ट की बात आ जाए तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी तो नहीं है और सेंस और फॉर भी नहीं। सही है। यहाँ पे हमारे पास एक हेल्पिंग वर्ब, ही हैड गॉन टू स्कूल, he had eaten the food, he had written a letter। सही। अब इसके बाद है पास परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, पास परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। अब इसमें ये है, उसमें से रहा हूं से, अब यहां क्या होगा, से रहा था, से रहा था, से रहा था, से रहे थे, से रहा रही थे, से रही थी। इस किस्म के जो अल्फाज हम उर्दू में सुने तो ये हमारे पास पास परफेक्ट कंटिन्यू टेंस है। और इसमें जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है वो हैड भी है, ये भी एक है। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, इसमें एक हेल्पिंग वर्ब है। सही है। वहां डेड है और यहाँ पे एक हेड है और एक बीन है। सही है। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगा और आईएनजी भी होगी। और मैं इसको ये कर देता, इसका मतलब ये यहाँ पे ये जो मैं किसी को करूं तो इसका मतलब है ये यहाँ है और ये नहीं है। सही है। यहाँ पर हमारे पास, तो ये हमारे पास जितना भी पास्ट के जो टेंसेस थे वो सारे हो गए। अब हम जाते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट पे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, उर्दू जुमले के आखिर में अगर गा, घी, गे वगैरह आए, जैसे वो स्कूल जाएगा, वो क्रिकेट खेलेगा, मैं खाना खाऊंगा, हम क्रिकेट खेलेंगे, इस किस्म के टाइप के जो से वो क्या है फ्यूचर इंडेफिनिट। इसमें हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब है, शल एंड विल। मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ भी आई और वी के साथ हम फ्यूचर में जितने भी टेंसेस हैं शल जो है ना आई और वी के साथ इस्तेमाल करेंगे। जो बकाया वेल है ये बकाया सबके साथ इस्तेमाल होंगे। सही है। ये जहन में याद रखना। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा आईएनजी नहीं है और सेंस और फॉर भी नहीं है। सेकंड है फ्यूचर कंटिन्यू। फ्यूचर कंटिन्यू, फ्यूचर कंटिन्यू में यह है कि रहा होगा, रहे होंगे, रहा होगा, रही होंगे, रही होगी। इस तरीके से जैसे वो स्कूल जा रहा होगा, वो स्कूल जा रही होगी, वो खाना खा रहा होगा। तो इस किस्म के टेंसेस क्या है फ्यूचर कंटिन्यू टेंस के। यहां पे हमारे पास शल भी और विल भी इस्तेमाल होगा। क्या होगा, शल भी और विल भी। और वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होगा, फर्स्ट आईएनजी होगा और सेंस और फॉर का इस्तेमाल नहीं होगा। सही है। शल भी, तो हमारे पास जो शल भी है वो आई और वी के साथ और बकाया सबके साथ क्या होगा विल भी का इस्तेमाल करेंगे। थर्ड वन है फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसमें चुका होगा, होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे। इस तरीके से जुमले अगर आपको मिले तो ये हमारे पास क्या है फ्यूचर परफेक्ट है। और यहां पे शल है एंड
वेल हैव का इस्तेमाल होगा, शल हैव और वेल हैव। और जब परफेक्ट की बात हो जाए तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगी। कौन सी? थर्ड फॉर्म। और यहाँ भी आईएनजी नहीं है और न सेंस और फॉर्म। जो एंड वाला है फ्यूचर परफेक्ट, कंटिन्यू टेंस, इसमें होगा रहा हूंगा, से रहा हूंगा, से रही होंगी, से रही होंगी। इस तरह जैसे वो कल से बारिश हो रहा होगा, कल 2 घंटे से बारिश हो रही होंगी। तो इस तरह जुमले हमारे पास किसमें आते हैं? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में। और यहाँ पे हमारे पास जो है वर्ब है वो शैल हैव, बी एंड विल हैव बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी, आईएनजी भी होगा और सेंस फॉर्म होगा। तो ये हमारे पास टेंसेस की समरी है। हमने टेंसेस पढ़े 12 के 12 टेंसेस। फिर मैंने सोचा कि इसके लिए एक ऐसा समरी कंक्लूजन बना के दे दूं ताकि इनको इतना सिंप्लिसिटी में लिख लो ताकि कोई भी टेंसेस इसको एक मरतबा पढ़ ले, इंशाल्लाह जिंदगी में वो टेंसेस में जो उनको क्वेश्चन आते हैं उसमें कहीं कभी गलती नहीं करेंगे। मैंने एक सिंपल सा वो बनाया हुआ चार्ट बनाया जिसमें हमने टेंस नाम, उर्दू में पहचान, इंग्लिश में पहचान, वर्ब की फॉर्म, आईएनजी और सेंस और फॉर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, ये A to Z मैंने सारी चीज़ें पढ़ा चुका हूँ। यहाँ पे आपको बाज़ ऐसे टेंसेज हैं जैसे हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट है, तो इसमें जो हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंसेस है वहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगा। बकाया नेगेटिव इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में वर्ब का पहला फॉर्म इस्तेमाल होगा और वो डेड इस्तेमाल होता है। सही है। बकाया जो हमारे पास फ्यूचर में जो है आई और वी के साथ शेल हैव या शेल बी, शेल हैव बीन, ये इस्तेमाल होगा। बकाया सब के साथ क्या होगा? वेल हैव, वेल बी एंड वेल हैव बीन का इस्तेमाल होगा। तो ये हमारे पास टेंसेज है। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद आपको टेंसेज में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जितना सिंप्लिसिटी से मैंने इसको लिख लिया, ये आपका काम है, आप इनको तैयार कर लें। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप हमें फीडबैक भी दिया करें, क्योंकि हमारे पढ़ाने से भी हमें पता चल जाता है कि फीडबैक से कि क्या हम कहाँ गलती कर रहे हैं या कहाँ पे हम समझा नहीं पा रहे हैं। हमने जितना भी कोशिश कर दी, जितनी सिंप्लिसिटी से मैंने इस चार्ट को तैयार कर दिया, मैं नहीं समझता हूँ कि इससे इजी और कोई तरीका हो, लेकिन प्लीज़ आराम से पढ़ लें बिल्कुल इजी हो के, और इंशाल्लाह उसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए टेंसेस में। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।